अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और आज की वीडियो फाइनली ब्लेंडर के ऊपर है। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप ब्लेंडर के ऊपर किस तरह स्मार्टली काम कर सकते हैं, यानी अपने टाइम को बचा सकते हैं। स्मार्टली काम करने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है आजकल, ख़ास तौर पे कि आप काम को करने का आसान तरीका ढूंढो। और ब्लेंडर के ऊपर या फिर एनिमेशन के ऊपर आप जब भी काम कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि आपने ज़रूरी इसी तरीके से अपने काम को अचीव करना है। असल चीज़ ये है कि आपका टारगेट अचीव होना चाहिए, वो किस ज़रिए से हो रहा है, किस वे से हो रहा है, 99.9% लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आप अपने लिए आसान तरीन तरीका अडॉप्ट करें। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम बेवल लगाते हैं और बेवल के ऊपर हम मल्टीपल फेसेस सेलेक्ट करके उसको बेवल कर सकते, मतलब चीज़ों के जो एजेस हैं उसको हम थोड़ा सा रियलिस्टिक फेस दे सकते हैं या फिर उनको थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। हम इसी के ज़रिए स्टेयर्स भी बना सकते हैं। वो किस तरह से, जब हमने इसको मल्टीपल फेसेस दे दिए, यानी मल्टीपल स्टेप्स दे दिए हैं। अब हम नीचे अगर चाहेंगे यहाँ से जाके अगेन हम दे सकते हैं इसके साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। सबसे एंड में हमारे पास नीचे कस्टम का ऑप्शन होता है, वहाँ से जाके कस्टम के ऊपर हम स्टेयर्स सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हो तो आपके पास स्टेयर्स तैयार होती हैं। यानी क्या मतलब कि हमने सिर्फ 2-3 क्लिक करके स्टेयर्स तैयार कर ली। और इसके ज़रिए सिर्फ स्टेयर्स नहीं, आप ये जो नीचे ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ के ऊपर आप 2D में जो भी चीज़ बनाओगे वो आपके पास ज्योमेट्री में वैसे ही बन जाएगी। सो कितना आसान तरीका है कि आप कितनी आसानी से बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बना सकते हो। तो इस तरह आपको बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम इसके अलावा 5 ट्रिक्स और देखेंगे जो कि आपका बहुत सारा टाइम बचा सकती हैं। अच्छा, आखिरी वाला आपने लाजमी देखना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा फेवरेट है। उसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर आ जाता है वेव मॉडिफायर। वेव मॉडिफायर जो है आपको बहुत प्यारी प्यारी लहरें बना के देता है और उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यानी आप लहरों की हाइट को ज़्यादा कर सकते हो। उसके दरमियान में जो स्पेस होती है, 2 लहरों के दरमियान में जो स्पेस है उसे चेंज कर सकते हो। और ये एनिमेशन के साथ होती हैं। लाइक आप इसे जस्ट प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एनिमेट हो रही होती हैं। इसके अलावा आप उधर वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख के उसे एज अ ओरिजिन दे सकते हो। लाइक आप ये कह सकते हो ब्लेंडर को कि यहाँ से वेव स्टार्ट हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों को और भी कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो आपके पास वेव से शेप बन चुकी हुई है, अब हम इसके ऊपर एक दूसरा मॉडिफायर लगाएंगे। बड़ा मशहूर मॉडिफायर है जिसे हम रीमेश कहा जाता है। रीमेश मॉडिफायर हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब हम किसी करैक्टर को या फिर किसी मॉडल को रीमेश कर रहे होते हैं, उसको बजट के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी हमें जो मॉडलिंग का बजट मिला हुआ है, जितने पॉलिस के अंदर हमने काम करना है, उसके ऊपर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम मोस्टली जो आर्टिस्ट हैं वो रीमेश मॉडिफायर को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम इसे ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फीचर है इसके अंदर कि जब आप इसे जाके सिलेक्ट करते हो उसके बाद आप अपने सेगमेंट्स यानी आप ब्लॉक के साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हो, जिससे ये होगा कि ये आपको एक ब्लॉक्स की लुक दे देगा। और ये चीज़ आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर आप कैरेक्टर के ऊपर भी अप्लाई करते हो तो वो वैसे ही शेप आ जाएगी। और अगेन इसके ऊपर अगर आप 0 से लेके 5-6 तक जाके की फ्रेम लगा देते हो तो ये एनिमेशन भी बन जाएंगे। यहाँ तक तो हमारे पास मॉडलिंग की बात हो रही थी। अब बात आती है हमारे पास इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास एक बड़ा अच्छा एड ऑन है जो कि ब्लेंडर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जिसका नाम है डायनेमिक स्काई। डायनेमिक स्काई आप जब इनेबल करते हो उसके अंदर जाके तो आपके पास राइट साइड पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाता है। जब आप उसके ऊपर जाके चेक करते हो तो आपके पास डायनेमिक स्काई आ रहा होता है। वहाँ से जाके क्रिएट करते हो तो आपके पास आप अपने वर्ड सेटिंग में जाके डायनेमिक स्काई सेलेक्ट कर लो तो आपको व्यू पोर्ट के ऊपर ही स्काई नज़र आना शुरू हो जाता है। आप स्टिल डायनेमिक स्काई की सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो। लाइक आप स्काई का कलर किस तरह का रखना है, आपने क्लाउड किस तरह के रखने हैं और इस तरह की सारी चीज़ें कैसी रखनी है। आप में से जो लोग मैक्स या फिर लुमियन के ऊपर काम कर चुके होंगे उनको शायद याद होगा कि ये जो डायनेमिक स्काई है बिल्कुल एग्जैक्टली तकरीबन मिलता जुलता स्काई वहाँ पर भी नज़र आता है।
अब हमारे पास इन्वायरमेंट भी हो गई है। अब हम उसके ऊपर फर्दर एक चीज़ देखते हैं कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर रियल स्नो बिल्कुल एक क्लिक से लगा सकते हो। वो किस तरह से, क्या हमारे पास एक और ऐड ऑन है। तो यहाँ पे आप प्रेफरेंसेस में जाओगे, ऐड ऑन के अंदर जाओगे और यहाँ जाके स्नो लिखोगे तो ये एक ऐड ऑन है, इसे इनेबल कर लेना। इसे इनेबल करने के बाद आपने अपने ऑब्जेक्ट को एडिट मोड के अंदर लेके जाना है और यहाँ से जाके उन फेसेस को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने स्नो लगानी है। उसके बाद आपने जस्ट जाके सिलेक्टेड फेसेस के ऊपर क्लिक करना और क्रिएट स्नो के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये बड़ी रियलिस्टिक टाइप की स्नो बना देगा और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसके ऊपर टेक्सचर भी लगा देगा। सो लाइक अगेन आपने जस्ट एक क्लिक से कितना ज़बरदस्त किस्म की स्नो बना दी। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है हमारे पास वॉइड पार्टिकल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप इसके ऊपर बहुत किस्म के काम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हम आज देख लेते हैं। वॉइड पार्टिकल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम के अंदर जाना होता है। यहाँ पे प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना होता है। एक नॉर्मल पार्टिकल सिस्टम जिस तरह से हम बनाते हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पे फिजिक्स के टैब के ऊपर जाके यहाँ से आपने वॉइड सेलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद आप इसे प्ले करके देखोगे तो ये पार्टिकल्स बनना शुरू हो गए हैं और ये थोड़े थोड़े बाहर भी आ रहे हैं। अगर हम इनकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर देंगे, मतलब ये 50 फ्रेम के बाद डेड हो जाते हैं, हम इसको 250 कर देते हैं, तो आप ये देखो फिर उसके बाद ये ज़्यादा चलना शुरू हो जाएंगे इस तरह से। मज़ीद ये है कि हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। हम एक आइकोस्फीयर ऐड कर लेते हैं और इसे मैं ड्रैग करके इधर ले जाता हूँ। अब मैं अपने वॉइड पार्टिकल्स को एक ब्रेन दे सकता हूँ, लाइक उनसे मैं स्पेसिफिकली फंक्शंस परफॉर्म करवा सकता हूँ। यहाँ पे हम वॉइड ब्रेन के अंदर चले जाएंगे। इस वक्त यहाँ पे दो ऑप्शन लगे हुए हैं। हम ये नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके माइनस के ऊपर क्लिक कर देंगे, सेपरेट होने देंगे उनको, और फिर उसके बाद प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके गोल के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमने उसे गोल देना है। हम गोल ये देते हैं कि आप आइकोस्फीयर को जाके फॉलो करो। तो अब हम यहाँ पे जब इसे प्ले करके देखेंगे तो जितने भी हैं वो जाके आइकोस्फीयर को फॉलो करेंगे। हम इसे आइकोस्फीयर को जहाँ पे भी लेके जाएंगे ये वहाँ पे आएंगे। इसके अलावा हम पार्टिकल्स की आपस में फाइट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी आइकोस्फीयर के ऊपर भी एक पार्टिकल सिस्टम रख देता हूँ और इसके बाद इस पार्टिकल सिस्टम के ऊपर भी मैं वही चीज़ें करता हूँ 250, और यहाँ जाके फिजिक्स के अंदर हम वॉइड सेलेक्ट कर लेते हैं और वॉइड ब्रेन के अंदर जाके इस दफ़ा हम सेपरेट इनको होने देते हैं, लेकिन हम प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब अब ये लड़ेंगे, लेकिन लड़ना किससे है वो हम रिलेशन में जाके डिफाइन करेंगे। यहाँ रिलेशन में जाके अगर हम प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम बोलते हैं आपका टारगेट ऑब्जेक्ट जो है क्यूब, आप इंडिया पाकिस्तान कुछ भी कर सकते हो, क्यूब है और आप उसके एनिमी हो। तो आप अब देखो जब हम ये सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से काम होगा, ये आपस में इस तरह से लड़ेंगे। अभी अब आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। इसको ठीक तरीके से समझने के लिए अच्छा तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर दूसरे वो सिलेक्ट कर लें, और मज़ीद चीज़ों को अच्छा करने के लिए हम यहाँ बैटल के अंदर जाके हम उनकी हेल्थ, स्ट्रेंथ, अग्रेशन, एक्यूरेसी, रेंज, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इसके ऊपर एक मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन जानी चाहिए ताकि उसमें हम सारी चीज़ें कवर कर लें। क्या बोलते हो? तो ये तो थे 6 टिप्स जिसमें आप ब्लेंडर के ऊपर फास्टली काम कर सकते हो, आपकी बड़ी मदद करता है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हो कि ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस और भी आनी चाहिए? अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।